एक बुढ़ी माई जो रात को खेत की रखवाली ते बैठी सी, खरबूजे सन कोई तोड़ ना ले जाए फल, तो बेचारी रात को रखवाली करती सी, वो भजी हुई आई, उन्होंने ख्याल आया इस अन्ने खोज कोई गिर गया है। रस्सा पा के उन्हें सुकरात को कढ़िया, धन्यवाद किया सुकरात ने और आख्या माई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज्योतिषी हाँ, तू मेरे ते परोपकार किया है, तो मैं हुण इसके बदले तेरी कोई सेवा करना चाहना, तू मेरे को कल आवी, मैं तेरा हाथ वेखांगा तो मैं तेरा भविष्य दसांगा, मैं ज्योतिषी हाँ, नजूमी हाँ, की कुछ तेरे नाल अगे होवेगा मैं सब कुछ दस देंगा, तू आ मेरे को। वो माई कहने लगी ऐ मेरे बच्चे मेरी उड़ीक ना करी, मैं नहीं आवना है। सुकरात कहते मेरे को लाइन लगी रही है, लोग पहले वक्त मंगते हैं, बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े बादशाह हुक्मरान भी मेरे को अपना हाथ दिखाते हैं और ये असर अज भी मौजूद है। मैं अर्ज करना जो भारत के इलैक्शन होंगे ना, तो जिन्ने कैंडीडेट खड़े होंगे ना ज्योतिषियों के चक्कर च पैंदे, कदों फार्म दाखिल करिए, जित जावांगे कि नहीं जावांगे। और सिंह भी जाते हैं, सिंह कई साधुओं के पैर भी सिर पर रखवाते हैं भी किसी तरीके जित हो साड़ी, ये भी मैरिज करते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर च पै रहे हैं सारे, और ये देश को चलाणगे, ये लोग देश को चलाणगे जिन्हों अपनी जिंदगी चलाने की जांच नहीं आती, अजे अपना जीवन चलाने की जांच नहीं आती, पए ने ज्योतिषियों के चक्कर च। और ये सही मैं दसदा अपने बड़े बड़े मुदब्बर बड़े बड़े सियाणे तांत्रिक लोगों के चक्कर च पै रहे हैं, ज्योतिषियों के चक्कर च पै रहे हैं। खैर वो माई कहने लगी लगता है बहुत सियाणी सी, बई मेरी उड़ीक ना करी, मैं नहीं आना, बई मेरे को बड़े बड़े हुक्मरान आते हैं, उलमा आते हैं, सियाणे आते हैं, धनवान आते हैं, गुणवान आते हैं, मैं उन्हों का भविष्य दसना तो तू मेरे को नहीं आना चाहती, क्यों, आखिर कारण की है। वो बुढ़ी मां कहने लगी बेटा गल है तेनू तो इतना भी नहीं पता कि अज मैं खूज गिर जाना है रात को, तो मेरा की खाक दसेगा मैं कदों खूज गिरना है, मेरे बारे की खाक दसेगा। कहते घर आके सुकरात ने सारिया ज्योतिष दी किताबां फाड़ दित्तियां, जला दित्तियां, इतनी जिया गल। कहंदा लै दुनिया का दसदा फिरदा मैं कल की होना है, अपना मैनू कख नहीं पता कि मैं खोज गिरना है। ये 100% झूठ है जो कोई ज्योतिषी थानू कहते हैं, मनोविज्ञानक नुकते होंगे थोड़ी बोलेपन का लाभ उठाते हैं, इस चक्कर च कदी ना पैना। सतगुरु की बाणी का फैसला बीओ पूछ ना मसलत धरे, जो कुछ करे सो आपे करे। कल की होना है प्रभु को पता, किसी को नहीं पता। बीओ पूछ ना मसलत धरे, जो कुछ करे सो आपे करे। क्योंकि किसी को पुछदा नहीं, किसी को दसदा नहीं, तो कुछ नहीं पता कल साडे नाल की होना है, परसों साडे नाल की होना है। अकाल पुरख को पता है, तो जब उसनों सब कुछ पता है तो उहदे नाल जोड़ो, गल मुकाओ, झंझट सारे खत्म करो। क्यों इन निकम्मे चक्करां विच पाओ। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू इस चक्कर च नहीं पाया, और भाई गुरदास जी ने इस उत्ते बहुत कुछ लिखा। इस वक्त मेरा जो है इस सब्जैक्ट नहीं तो मैं इसनूं ही चलाना सी। भाई गुरदास ने इस उत्ते बहुत कुछ लिखा है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, भिरगू इस तरह का ज्योतिषी नहीं सी। उन्हें ग्रह नक्षत्रां की चाल का अध्ययन किया और इस दे नाल प्राकृतिक मंडल की तब्दीली की होंगी इस ढंग की खोज करता रहा। इंज कह लो एक साइंटिस्ट सी, इंज कह लो विज्ञानक सी, धार्मिक भी सी पर साइंटिस्ट भी सी। अक्सर साइंटिस्ट धार्मिक नहीं होंगे, अक्सर विज्ञानक ज्ञानी नहीं होंगे, पर ये कोल दोवें गल सन। ये रब का चिंतन करने वाला भी सी ते संसार का अध्ययन करने वाला भी सी। इन्हें एक गल दावे नाल कही कि जपदियां जपदियां परमात्मा का नाम, अगर किसी का मन बदल गया जपदियां जपदियां तो उसका तन भी बदलेगा। मन का प्रभाव तन से पेगा। इतने असीं देख रहे हैं जब क्रोध विच होइए, मन विच क्रोध होवे चेहरे के भाव कुछ होर हो जाते हैं, मन विच ईर्खा होवे अखां कुछ होर हो जांदियां, मन विच हंकार होवे चेहरा कुछ होर हो जाता है, मन विच प्रेम होवे चेहरा कुछ होर हो जाता है। कई दफा जबान हाँ कर रही होंगी, अखां ना कर रही होंगी, दिस पैंदा नहीं, ये गलत कह रहे। कई दफा जबान जिहड़ी है वो ना पई करती होंगी, अखां दसदियां हाँ ठीक कबूल। कहते अख दे कोलों झूठ बोलने की समर्था नहीं, अख सच्चाई बयान कर देती है।
ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੰਬਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। तुलसी कहने ने आवत ही हर शे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां ना जाएगी जो कंचन बरसे में। कहते तेनू वेखने जी अखां विच प्यार नहीं जा गया, चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं आई, भुल के भी ना जाई उत्थे भावें सोने की बारिश पई हुंदी होवे, भावें हीरे मोती बरसदे पे। आवत ही हर शे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां ना जाइए जो कंचन बरसे में। मन के हाव भाव लाजमी चेहरे ते प्रगट होंदे ने। तो भिरगू ने कह दिता जब मन की दुनिया बदल जाती है, विचारां की दुनिया बदल जाती है, परमात्मा का नाम जप जप के तो मन के बदलदे तन भी बदल जाता है, विचारां की दुनिया के बदलदे शरीर भी बदल जाता है, और हत्थां विच बन जाता है पदम, पैरां विच बन जाते हैं पदम। ते हुण मैं कुछ इतिहासक नुकते भी तुहाडे सामने रखा। कहंदे पदम सी धन गुरु अमरदास जी महाराज के सज्जे पैर दे, सज्जे चरण दे। पदम सी गुरु नानक देव जी महाराज के सज्जे हथ। पदम सी श्री कृष्ण के खब्बे पैर दे। भाई गुरदास इसकी वकालत करते हैं। जाए सुता प्रभास विच गोडे उपर पैर पसारे, चरण कमल विच पदम है झिलमिल झमके वांगू तारे। भाई गुरदास एक शिकारी आया संध्या का वक्त, ते बड़े उदास सन कृष्ण, क्योंकि कुल सारी मारी जा चुकी सी, यादवां दी कुल सारी खत्म हो गई सी। महाभारत की जंग तो बाद का जिक्र, सब मारे जा चुके हैं, सब खत्म हो गए। ये प्रभास नाम का तीरथ सोमनाथ मंदिर के कोल है, गुजरात काठियावाड़ दे, और बकायदा उस तरह की मूर्ति बनाई ने। शिकारी दिखाया है, तीर कमान मार रहा है कि कृष्ण के चरणों च लगे है। ये प्रभास एक तीरथ है समुद्र के कंढे। दास ने देखा सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल नेड़े गुजरात के। जाए सुता प्रभास विच, क्योंकि द्वारका के राजा सन, द्वारका थोड़ी जी दूरी ते उत्थों। जाए सुता प्रभास विच गोडे ऊपर पैर पसारे, चरण कमले च पद्म है झिलमिल झमके वांगू तारे। बदक आया भालदा मिर्गे जान बाण लै मारे। वो जिहड़ा पद्म सी वो अंधेरे दे, क्योंकि संध्या हो चुकी सी, तो शिकारी ने समझा हिरन की अख है, उन्हें खिंच के बाण मारिया, सीने च लग्या कृष्ण ने। इसे तो उन्होंने अंत होया, इसे तो एक गलवखड़ी बदक नूं गलवखड़ी चलाया, आखे कोई नहीं असी इसे तरीके नाल जाना सी, तेरा कोई कसूर नहीं, तू रो ना। और रोई जा रहे सी। गल विच लीता कृष्ण जी अवगुण कीते हर ना चितारे। भाई गुरदास जी ने ऐसा लिखे, मुख्तसर मैं अर्ज करा, आख्या नहीं साडे जान का यही कारण बनना सी, यही कुछ होना सी, तेरे हथों होना सी, तू रो ना, ऐसा ही होना सी, ऐसी मेरी मौत होनी सी। चरना च पदम है। पर जगत विच जितने श्रेष्ठ अवतारी पुरुष होए ने, सारियां दे हत्थां च ते पैरां च देखण नूं नहीं मिलिया, या होवे ते इतिहास दे जिक्र नहीं। लेकिन कुछ दा है, कृष्ण दा है, गुरु नानक दा है, गुरु अमरदास जी का भी है। इतिहास का एक पन्ना मैं थोड़े सामने रखा। हरिद्वार की गल है, सर्दियों के दिन सन, सतगुरु गंगा इशनान करके धुप दे उत्ते बैठे एंड चरना नूं पसार के। चोटी का हरिद्वार का पुरोहित ब्राह्मण, जो सारे ब्राह्मणों का मुखी सी और बड़ा विद्वान सियाणा, वो ज्यों देखता है पदम, चरना विच पदम, उन्हें पैरों ते मत्था टेक देता। गुरु अमरदास कहने लगे, तू ब्राह्मण है ते मैं ते भला खतरी हाँ, तू ब्राह्मण होके मैनू के मत्था टेके, मैं ते यात्री हाँ। हाथ जोड़ के ब्राह्मण कहता है, महाराज तुसी वक्त दे अवतारी पुरुष हो, तुसी कोई पूर्ण पुरख हो, थोड़े चरणों च पदम है, मैं वेखे थोड़े चरणों च पदम है। और ब्राह्मण ने फिर मत्था टेक दिता और चरणों को चुम लिया, फिर मत्था टेकिया,
पद्म है। सतगुरु कहने लगे तू जाने मैं यात्री हाँ। उस ब्राह्मण ने कहा महाराज ये बीज पे है किसी दिन वृक्ष बनेगा। थोड़े संस्कार थानू रब ने चुने है, थानू परमात्मा ने चुने है अपनी गल कहने लई, अपना कोई संदेशा पहुंचाने लई थोड़े चरणों च पद्म है। और इस ब्राह्मण ने कहते ने जिस दिन गुरु अमरदास जी महाराज सिंहासन ते बैठे ने तो चरणों च पहुंच गया, सीधा पहुंच गया। सतगुरु ने भी पहचान लिया वही है। कुछ दिन सेवा करता रहा तो सतगुरु ने बुला लिया, पुरखा आया है बड़ी दूरों हरिद्वार तो तेन हूँ 5-7 महीने भी हो गए इतने सेवा करने, विद्वान भी तू बना है, भजन भी करना है, चल तेरी कोई कामना तो जरूर होनी है, मंग ले कुछ पूरी कर दे। ब्राह्मण है तू। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, हाथ जोड़ के ब्राह्मण कहने लगा हे गुरुदेव जो धन देवो नाम न देवो, नाम बिहोन जन जमपुर जाए है। जो नाम देवो धन न देवो, धन बिहोन जगत ना सुहाए है। जे तू मेरी झोली धन पा देवे ते नाम की झलक ना देवे ते बंदा जमा की मार सहारदा, परलोक बिगड़ जाता है। ते जे तू नाम की कणी ये छू मैनू दे देवे ते मेरी झोली च धन ना पावे ते संसार नहीं चंगा लगता, लोक बिगड़ता है। गुरु अमरदास तेजो के नंदन मेरे दोनों निर्मल पंथ चलाए। सतगुरु ने कुछ ऐसी मेहर की दृष्टि नाल देखिया, उसकी रसना प्रभु का नाम जपन लग पई, झोली सोने चांदी नाल भर दी। जा कहंदा मेरे दोवें लोग सुहेले कर देते, धन गुरु अमरदास ने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा चरना च पद्म सी। हुण मैं अर्ज करा पुने छंद चो एक छंद गुरु अर्जन देव जी का, बस 5 मिनट समाप्ति। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना। जिन्होंने कभी सिलसिलावार बाणी पढ़ी है छंद सामने आया होना है, ये छंद गुरु अर्जन देव जी का। मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना, मेरे हाथ दे पदम। ये दूजे तीजे चौथे पंजवें की गल नहीं, सतगुरु अपनी गल पे करते हैं, क्योंकि लफ्ज है मेरे, तेरे नहीं, खुले नहीं। मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना, सखी मेरो कंठ रतन पेख दुख नासना। मेरे हाथ दे पदम इतिहास दे पढ़न को नहीं मिलता कि गुरु अर्जन देव जी महाराज के हाथ दे परम पदम सी। इतिहास दे किधरे जिक्र नहीं। गुरबाणी कसम दी बाणी, ये ब्रह्म ज्ञान सतगुरु का छंद। कहते ने मेरे हाथ दे पदम, मेरे हाथ पदम आंगन सुख बासना। मेरे हृदय की सेजा दे सुख ही सुख है, और कंठ दे परमात्मा का नाम रूपी रतन है। सखी मेरो कंठ रतन पेख दुख नासना। ये पदम भिरगू वाला पदम नहीं जो भिरगू कहता है। गुरबाणी एक होर पदम नूं मनदी है, वो मैं थोड़े सामने रखा। जब कोई नाम जपदा है तो जपद्या जपद्या नाम अगर प्रगट हो गया तो हत्थां विच बरकतां आ जांदियां, कदमां विच क्रांति आ जाती है, बोलां विच सते आ जाती है। ऐसे हथ जे मिट्टी नूं छूणगे तो सोना बन जाणगे, बिगड़ते हुए काम नूं छूणगे तामीर हो जाएगा। प्राचीन जमाने च इस तरह के हथ लभे जाते सन। कोई पुल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, कोई धार्मिक मंदिर बनाना है या अपना घर बनाना है, भाई नींह पत्थर उस तो रखवाइए जिहदे हत्थां 'च बरकत है। तो हुण ते इहो जिहियां दे कामां लई लोकी बेबरकती हथ लभदे ने। खास करके राजनीतिक साडे देश 'च मैं देखिया सड़क का उद्घाटन करांदे ने, पुलों का उद्घाटन करांदे ने, किसी बिल्डिंग का नींह पत्थर रखांदे ने, पत्थर ही रहा है जो है रख जांदे ने, बाकी कख नहीं होंदा, कुछ भी नहीं होंदा, वो पत्थर ही रह जाता है। बेबरकते हथ, हत्थां 'च कुछ भी नहीं। सतगुरु आप कहते ने जिसके कंठ दे प्रभु का नाम नहीं, हृदय दे चानना नहीं, उसके हथ कितने बरकती ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक, जे ओ कंचन नू हथ लावे खेऊ से तीरल गया। सोने नू हथ लाएगा मिट्टी हो जाएगा,
बनते हुए काम नूं हथ लाएगा बिगड़ जाएगा। चलते वहीर की अगवाई करेगा रोक खड़ी हो जाएगी। ये कदमां दे कुछ भी नहीं, ये हत्थां दे कुछ भी नहीं, ये बोलां दे कुछ भी नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता पाया कई दिनों तो कई थावां ते सिखां कोल शरीरक शक्ति है, सिखां कोल आर्थिक शक्ति भी है, सिखां कोल इस वक्त दिमागी शक्ति भी है, सिखां कोल इस वक्त रूहानी शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक बल नहीं है। और कुछ कम ऐसे होंगे ने शरीरक शक्ति नाल होंगे ने, कुछ कम ऐसे होंगे ने दिमागी शक्ति नाल होंगे ने, कुछ कम ऐसे होंगे ने पैसे नाल होंगे ने, आर्थिक शक्ति नाल होंगे ने, पर कुछ कम ऐसे ने इन्हां शक्तियां नाल नहीं होंगे, रूहानी शक्ति नाल होंगे। उहदे लई आध्यात्मिक बल चाहिए, उहदे लई रूहानी शक्ति चाहिए। मेहनत नाल धन मिलता है, चंगा भोजन छक के ते एक्सरसाइज करके शरीर नूं शक्ति मिलती है। तरह तरह के धर्म ग्रंथां ते होर पोथियां दा अध्ययन करदिआं दिमागी शक्ति वधदी है, परमात्मा का नाम जपदिआं रूहानी शक्ति वधदी है। ये शक्ति नहीं है, इसकी कमी एक घाट है। एक पदम जो गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं वो है नाम जपदिआं जपदिआं जब नाम कंठ दे च वस जाता है, हिरदे च वस जाता है, हथ दे बरकतां आ जांदियां ने। पदम मेरे हाथ पदम आंगन सुख वासना, सखी मेरो कंठ रतन देख दुख नासना। एक मिनट होर आप जी दलवा। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की महिमा करते हैं, भट्टां दा सवैया गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी। भट्ट कहते ने हे गुरु अमरदास बारज कर दाहणे, सिद्ध सन मुख मुख जो है, रिद्ध बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह है। हे गुरु अमरदास थोड़ा जिहड़ा दैना हथ है ये बारज है, कमल है, पदम है। मैं हुणे अर्ज की है पदम के अनेका नाम ने। पदम नूं बारज कहते हैं, पदम नूं सौरभ कहते हैं, पदम नूं कंज कहते हैं, पदम नूं कमल कहते हैं। और इस तो इलावा अनेका नाम में शब्द कोश दे इस कमल फुल दे पढ़े बहुत सारे नाम। इत्थे बारज शब्द वरतदे पए ने। भट्ट बारज कर दाहणे, थोड़ा जिहड़ा दैना हथ है हे गुरु अमरदास उहदे च पदम है। इतिहास कहता है चरना च पदम सी, हथां च नहीं सी। इत्थे हुण गल स्पष्ट हो जाएगी। इतिहास दे च यह है कि सतगुरु का जिहड़ा सज्जा चरण सी पदम उस दे सी। ब्राह्मण ने उत्थे ही लिखिया सी हरिद्वार दे च, और उन्हें मत्था टेकिया सी। पर भट्ट पए कहते हैं हे गुरु अमरदास जो थोड़ा दैना हथ है इहदे च पदम है। जो इतिहास दे च लिखिया है कि दैने पैर विच पदम सी, ये भिरगू वाला पदम है जो भिरगू ऋषि कहता है। और जो भट्ट कह रहे हैं ये दैने हथ दे पदम है, ये वो पदम है जिसनों गुरबाणी मनती है, जिसनों गुरु नानक के सिद्धांतिक नुकते मनते हैं कि जो नाम जपदा है हथां च बरकतां आउणगीआं, जो नाम जपदा है बोलां दे सते आवेगी, जो नाम जपदा है कदमां दे क्रांति आवेगी, लाजमी आवेगी। ਉਹਦੇ पैर जिथे पैणगे खाली नहीं जाणगे, कुछ ना कुछ करनगे। ਉਹਦੇ हथ जिसनों छूणगे कुछ ना कुछ गल तामीर होवेगी, एवें नहीं। ਉਹਦੇ बोल कुछ ना कुछ पलटा लियाणगे, एवें नहीं। बारज कर दाहणे सिद्ध सन मुख मुख जो है, रिद्ध बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोहे। हे धन गुरु अमरदास थोड़े दाएं हथ दे बारज है, पदम है, थोड़े बाएं हथ दे सिद्धियां ने, खाली नहीं है हथ। ये पुराने जमाने जी असीस दी जाती सी ना हथ नाल, भाई हथ च पदम है या हथ च रिधियां ने, बरकतां ने। पिठ ते हथ रखो, बई सिर ते हथ रखो। हुण बड़े संत असीसा देंदे रह जांदे, हुंदा कख नहीं, खाली हथ, कुछ भी नहीं, हथां च ही कुछ नहीं। हथां च बरकत आउंदी है, पैरां च भी बरकत। जिथे पैर पैणगे खाक अक्सीर बनेगी, खाक दे च पलटा आएगा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करां। भट्ट कहते ने थोड़ा बायां हथ भी खाली नहीं, उहदे च रिधियां ने। हृदय बसे अखियो सोए रस तिन ही जातों, थोड़ा मुखड़ा मुंह रसना ये भी खाली नहीं। इस दे सिद्धियां वसदियां, तुसी जो कुछ बोलोगे हो जाएगा। थोड़े बाएं हथ दे रिधियां, सज्जे च पदम, मुंह दे बरकतां, सिद्धियां। बारज का कर दाहणे सिद्ध सन मुख मुख जो है, रिद्ध बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोहे। ये सब कुछ किस तरह हो गया? भट्ट कहने ने हृदय बसे अकेहो सोरस दिन ही जातो, मुखों भगत उचरे अमर गुर इतरंग रातो। हे गुरु अमरदास
ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ